आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास डॉक्टर अंकुर नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा गहरे भेदों के साथ परमेश्वर हमसे बात करेगा ताकि ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और आप बढ़ते जाए, फूलते जाए और 100 गुना फल लेकर आए और बहुत सारी रूहों को बचाने वाले बन जाए। आप खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। आए हम इस वीडियो को देखें और परमेश्वर के इन वचनों को गहरे भेदों को जानें। आज का वचन, मसीह में परिश्रम क्या है। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। मेरे प्रियो, मुझे 2024 में परमेश्वर में आने के बाद भी आत्महत्या करने की ओर से मेरा ध्यान नहीं हटता था, लेकिन मैं चर्च से परमेश्वर के वचनों से जुड़ा हुआ था। तब परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की थी कि इसीलिए मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तब ये वचन मेरे दिल को छू गया और मैंने उसी वक्त सोचा, अगर मैं परमेश्वर में मेहनत करूं, परिश्रम करूं, तो मैं अपनी बीमारियों से, डिप्रेशन से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक मुसीबत से आज़ाद हो सकता हूँ। फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की, जानी उपवास रखने शुरू किए। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे उपवास रखने के लिए शुरू करवाए थे ताकि मैं परमेश्वर में और उसके वचन में आगे बढ़ सकूं। इस कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीमारियों, दुष्ट आत्माओं को और इस्तेमाल किया और मैंने उपवास रखने शुरू किए। इस तरह परमेश्वर ने मुझे उपवास रखने के लिए शुरू करवाए ताकि मैं परमेश्वर में और उसके वचन में आगे बढ़ सकूं। इस कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन में डिप्रेशन को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारी को इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर का असली मकसद तो मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना था। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी बीमारी से, दुष्ट आत्माओं में, डिप्रेशन में हो और हो सकता है कि आप चंगे नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में परिश्रम, मेहनत करो ताकि प्रार्थना को, उपवास को बढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी असली मर्जी को जाहिर कर सके और आपको उस मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कर सके। आप बाइबल में परमेश्वर के किसी भी दास के बारे में पढ़कर देख लो। उन्होंने बिना परिश्रम किए परमेश्वर के भेद को, रहस्यों को नहीं प्राप्त किया, क्योंकि आपकी उत्तम
आशीष आपकी ज़्यादा मेहनत के ऊपर ही निर्भर करती है। इसी तरह जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, वे दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति था। इसी तरह अय्यूब ने घोर निराशा में परिश्रम में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। और इसी तरह जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने आसमान के आग उतारी और लोगों ने कहा यहोवा ही परमेश्वर है। तो उसे भी कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी मेरे प्रियो। इसी तरह आज आपके आशीष से लोगों को लगना चाहिए, यदि यानी उनको नज़र आना चाहिए कि ये जीवन जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग मेहनत करना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करे, आर्थिक रूप से आशीष करे, लेकिन वे परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, जो परिश्रम मैंने उस समय किया उसका नतीजा आज आप मेरे जीवन में देख रहे हो। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करो, मेहनत करो, यानी पर अपनी प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और उपवास को बढ़ाओ। तब देखना परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी आशीष को देगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आमीन। जब भी आप प्रार्थना करने बैठे तो इस तरह से आप ज़रूर प्रार्थना करें। ये प्रार्थना के द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्रार्थना करने का, उपवास रखने का, बाइबल पढ़ने का, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह में बिना कुछ भी नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस तरह परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना करें और आप ज़रूर जीवन में सफल होगे। इन वचनों के द्वारा, इस टेस्टमनी के द्वारा, अंकुर नरोला की टेस्टमनी के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत मिले। आप भी आप परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ता मजबूत करें ताजो के परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल दे। स्वर्गीय भंडार से आपकी जीवन में बहुत सारी आशीषें मिलने पाए, आप बरकत पाएँ और परमेश्वर के नज़दीक जाएं और आपका रिश्ता ज़रूर मजबूत होगा। इस तरह प्रार्थना करें, इस तरह उसके आगे जाएं, परिश्रम करें, प्रभु में स्थिर हो जाएं। और आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप मेरी चैनल पे जे अगर नए आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर लेना। मेरे वालों सारे जय मसीह की।